स्वाभाविक रूप से ईश्वर की प्राप्ति की जो व्याकुलता है, जो लालसा है, का वही व्यक्ति को ईश्वर की दिशा में प्रेरित करती है, ईश्वर की दिशा में ले जाती है। पर उसके बाद भी एक सूत्र वही है जो महाराज दशरथ ने कहा था कि उसको देखने के पश्चात उससे परिचय हुआ कि नहीं, और परिचय होने के पश्चात जो है उससे संबंध हुआ कि नहीं। आप किसी अनेक कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, आप उन्हें देखते भी हैं, पर देखने के बाद आपका जितने व्यक्ति हैं सबसे तो परिचय नहीं। उसमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनसे आपका परिचय है, पर परिचय होने पर भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनसे आपका कोई नाता हो गया है, संबंध हो गया, तो बड़ा अंतर पड़ जाता है। अगर परिचय नहीं है तो मिलते हैं तो साधारण शिष्टाचार का ही रूप होता है, परिचय होता है तो और निकट आते हैं, और जब संबंध हो जाता है तो संबंध हो जाने के पश्चात तो फिर ऐसा गहरा नाता जुड़ता है उस बिना संबंध के। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में जो दीक्षा दी जाती है उस दीक्षा को संबंध स्थापन कहते हैं। गुरु जो है वो शिष्य का संबंध ईश्वर से करा देता है। वही दृष्टांत कि जैसे जब पति पत्नी प्रारंभ में एक के घर में कन्या के रूप में एक का जन्म, दूसरा पुत्र के रूप में जन्म, दोनों एक दूसरे को कहां जानते, न देखा न जाना, पर बाद में यही तो क्रम है। अगर दोनों एक दूसरे को देख लें तो एक थोड़ा और परिचय हुआ, लेकिन वही अपरिचित वर और कन्या जब दोनों में संबंध पति पत्नी के रूप में, चाहे वो आचार्य के द्वारा, पंडित के द्वारा, वेद मंत्र की ध्वनि के द्वारा, तो कितना प्रगाढ़ राग हो जाता है। तो जो कभी अत्यंत अपरिचित थे, जो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, वो जीवन में एक दूसरे के लिए सब हो जाते। इसी प्रकार से जब तक हम ईश्वर को हमने देखा ही नहीं है तो बड़ी दूर की बात। दूसरे की आंख से देखा है तो आनंद कुछ बढ़ा, दूसरे की आंख से देखने के बाद अपनी आंख से देखा तो और आनंद बढ़ गया, और अपने आंख से देखने के बाद परिचय हो गया तो और सामीप्य हो गया, और परिचय होने के बाद कहीं नाता जुड़ गया तो कहने क्या। यही हनुमान जी के क्रम में है। पहले देखा, भली प्रकार से देखा, और उसके बाद गोस्वामी जी ने वही शब्द लिखा, प्रभु पहचानी। प्रभु पहचानी परे वो गही चरणा। प्रभु को पहचान लिया, पर प्रभु को पहचान लेने के बाद भी वो पराकाष्ठा तो नहीं। उसके बाद जो वार्तालाप आप पढ़ेंगे उसमें हनुमान जी ने प्रभु के सामने नाता जोड़ने का प्रस्ताव किया। महाराज पहले तो प्रभु ने पूछ दिया, मैंने जब कोई संबंध होता है तो लोग पहले पता लगा लेते हैं कि वो एक दूसरे के विषय में कि भाई कौन है। तब यहाँ पर तो अनोखे संबंध की स्थापना की बात है। हनुमान जी, प्रभु कहते हैं मेरा परिचय तो ये है। हनुमान जी कहते हैं कि महाराज मेरा परिचय ही है, एक मंद में मोह बस कुटल हृदय अज्ञान। अब इसमें अंतर इतना ही है कि संसार में तो संबंध तब होता है जब दोनों में समान संपत्ति हो और सब विशेषताएं हो, पर ईश्वर के यहां संबंध जोड़ने के लिए वहां अलग मापदंड है। वहां जो मापदंड जुड़ता है वो तो योग्यता देख के जुड़ता नहीं। अब योग्यता की अपेक्षा तो उसको हो, वो व्यंग्यात्मक दोहा आपने सुना होगा, किसी ने कवि ने कल्पना किया कि भाई विवाह में तो 5 वस्तुएं देखी जाती हैं, दंपति रूप ही, पति पत्नी वर कन्या एक दूसरे का रूप देखते हैं, और माँ तो धन, दोनों ओर की माताएं देखती हैं कि धन कैसा है। वर की माता शायद सोचती होगी धन होगा तो दहेज अधिक से अधिक आवेगा, कन्या की माता सोचती होगी हमारी कन्या धनी घर में जाएगी तो अधिक सुखी रहेगी।
तो कवि को ऐसा लगा कि दंपति माते ही मातु धन और पिता नाम विख्यात। पिता ये सोचते हैं कि नहीं धनी नहीं, जरा हमारे समधी का समाज में कोई मान भी है कि नहीं। और व्यंग में अंत में कहा गया, जो कुल वाले लोग होते हैं उनका आग्रह रहता है कि कुल उत्तम होना चाहिए। और फिर अंत में विनोद भरा वाक्य कहा गया, दंपति रूप ही मातु धन पिता नाम विख्यात और उत्तम कुल बांधव चहे और भोजन चहे बारात। अब बारात वालों को तो ये देखना है कि उनका स्वागत सत्कार कैसा हुआ। तो संसार में तो मानो इन 5 वस्तुओं के आधार से संबंध हुआ करता है। भगवान ने सबरी जी को पहले सूचना दे दिया कि 10 वस्तुएं देख के तो मैं नाता जोड़ता नहीं। वाह, सबरी ने जब ये कहा कि महाराज मैं तो बड़ी अधम जाति की हूं, मैं तो एक साधारण नारी हूं, मुझ में बुद्धि का अभाव है, तो भगवान ने कहा कि शबरी क्या तुम समझती हो कि मैं जाति देख करके नाता जोड़ता हूं क्या तुम समझती हो कि मैं विशेषता देख के नाता जोड़ता हूं? उन्होंने कहा 10 वस्तुओं को देख करके मैं कभी नाता नहीं जोड़ता। जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई। अब 10 को निकाल दीजिए तो लगता है कि अब बचा क्या। वो कहते हैं हम धर्म भी देख के प्रभावित तो नहीं होते कि आप बड़े धर्मात्मा हैं। वो कहते हैं कि आपके अन्य कार्यों को देख के भी प्रभावित नहीं होते। तो शबरी ने जानना चाहा कि तो फिर आपसे नाता कैसे जुड़ता है। तो उन्होंने कहा नाता जोड़ने का तो एक ही उपाय है। क्या? बोले कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानो एक भगति करना। बस मुझे न जाति देखनी, न पंक्ति, न कुल, न गुण, न बड़प्पन, न धन, मैं तो एकमात्र भक्ति का ही नाता मानता हूं। और इसमें संकेत सूत्र क्या है कि संसार में तो दोनों के पास दोनों होना चाहिए, पर यह नाता जुड़ने का बहुत बढ़िया उपाय क्या है? बोले भगवान को तो आपको इन वस्तुओं से कुछ लेना नहीं है, आपकी बुद्धिमत्ता से। तो सूत्र क्या है? यहां तो भगवान के भाव रस को पाना है, तो जिसके पास अभाव है वही तो भाव को ग्रहण करेगा। तो संसार में ईश्वर को पाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि हम में अभाव की अनुभूति हो। अगर आप में विशिष्टता की अनुभूति हो रही है, आपको लगता है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, आपको लगता है कि बड़े आप धनवान हैं, बड़े उच्च कुल के हैं, तो आपके जीवन में तो ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं। पर ऐसा लगता हो कि जैसे अभाव है, ये सर्वत्र सूत्र यही। दशरथ के यहां श्री राम ने जन्म लिया, पर यह भी तो हो सकता था ना कि मनु ने तपस्या की थी, कहा था कि दशरथ के रूप में जब जन्म लोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो जब दशरथ के रूप में आ गए तब तो जन्म ले लेना चाहिए था। तो सूत्र क्या है कि अगर जन्म ले लेते तो उनको ये लग सकता था कि मैंने, कोई बता देता है कि पूर्व जन्म में इतनी तपस्या किया तब न भगवान मिले, तो मानो अपने साधन का, पुण्य का अभिमान हो जाता। और इसलिए संकेत ही आता है कि दशरथ को जब अभाव की अनुभूति हुई और वो गुरु के पास गए, तब उन्होंने श्री राम के प्राकट्य की पद्धति बताई। और यही साधना का सूत्र है। अगर आपको जीवन में पूर्णता की अनुभूति हो रही है, अभाव की अनुभूति नहीं हो रही है, तो कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, आप ठीक ही है। पर अगर अभाव की अनुभूति है तो अभाव को मिटाने के लिए व्यक्ति को गुरु का आश्रय लेना चाहिए। उन्होंने लिया और उस अभाव की पूर्ति जो है, इसलिए सांकेतिक भाषा यही है कि भगवान राम ने शबरी से कहा कि शबरी महत्व 10 का नहीं है, महत्व तो 9 का है। तो कहा जा सकता है कि दशरथ में भी तो 10 है और ठीक ही है। वो जाति पाति कुल धर्म बड़ाई सब तो है उनके जीवन में, पर भगवान की प्राप्ति गोस्वामी जी ये कहते हैं कि इतना होते हुए भी जब अभाव का अनुभव हुआ तो उनके अभाव की पूर्ति भी कब हुई? बोले रामनवमी को हुई। और उसका अभिप्राय ये है, उस अभाव की पूर्ति तो वो नवमी तिथि का भी सांकेतिक अर्थ यही था
कि भगवान ने जब जन्म लेने का निर्णय किया तो अलग अलग तिथियों से पूछा तुम में क्या विशेषता है। प्रत्येक तिथि ने अपनी विशेषता बताई, पर जब भगवान नवमी के सामने खड़े हुए और नवमी से पूछा, नवमी तुम बताओ तुम में क्या विशेषता है, तो 9 के अंक में तो निराने कितनी विशेषता है, पर नवमी तो बड़ी विलक्षण निकली। नवमी ने कहा नहीं महाराज, मुझ में तो कोई विशेषता नहीं है। किसी भी ज्योतिषी से पूछ लीजिए तो कहता है नवमी जो है रुकता तिथि है, यह तिथि जो है किसी शुभ कार्य के लिए ठीक नहीं है, खाली तिथि है, तो मैं तो रिक्ता हूं। भगवान ने कहा बस बस, जो पूर्ण है वहां मेरी क्या आवश्यकता है, जहां रिक्तता है वही तो मैं जन्म लूंगा। और तब वो अवतरित भी हुए तो रिक्तता में। उसका अभिप्राय है जब जब अगर किसी को जीवन में ईश्वर की आवश्यकता नहीं है तो ईश्वर को क्या गरज पड़ी हुई है कि वो आपके लिए बेचैन हो जाए। आप अपनी मस्ती में है तो वो सोचिए कितनी मस्ती में होगा। अगर आपको लगता हो कि अभाव है तो आप उस अभाव को पूरा करने की चेष्टा कीजिए।